नमस्कार। हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे थे। उस श्रृंखला में हमारा 5वें नंबर का वीडियो है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किन पदों का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया गया है। किसके बारे में पूछा आपसे? बायोडीजल के बारे में पूछा है कि बायोडीजल का प्रयोग कहाँ किया गया है, आपसे ये सब पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, जोजोबा। दूसरा यदि हम देखते हैं जोजोबा के बाद यूफोबिया, और तीसरा है हमारे पास रतनजोत जेट्रोफा, और चौथा है नीम का पौधा। आपको मुझे आंसर देकर के बताना है, कमेंट करके बताना है कि ऐसा इन चारों में से कौन सा पौधा ऐसा है जिससे बायोडीजल नहीं बनाया जा सकता है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है हमारे पास, उस आंसर को देखने की कोशिश करते हैं। एक बार देखिएगा, इसका जो आंसर है वो है हमारे पास नीम का पौधा। नीम का पौधा जो होता है, इससे बायोडीजल नहीं बनाया जाता है। आप में से ज्यादातर लोगों ने केवल और केवल रतनजोत सुना होगा कि जो रतनजोत है उससे हम क्या बनाते हैं, बायोडीजल बनाते हैं। तो आपके यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बन करके तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके एक बार आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चंस क्या है, कैसे है, किस तरीके के, उन सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है। पहला क्वेश्चन देखो, जोजोबा जो होता है, ये जोजोबा क्या नाम है, जोजोबा। ये जोजोबा भी पौधा है, इससे भी हम क्या बना सकते हैं, बायोडीजल बनाते हैं। अगला देखना यूफोबिया। ये जो यूफोबिया है, जिसको क्या बोल रहे हैं, वज्रकंटिका बोल रहे हैं। दोनों नाम ध्यान रखना, इससे भी हम बायोडीजल बनाते हैं। और रतनजोत तो आप में से ज्यादातर लोगों को पहले से ही याद है कि रतनजोत से भी हम क्या बनाते हैं, बायोडीजल बनाते हैं। नीम के पौधे से क्या नहीं बनाते हैं, बायोडीजल नहीं बनाते हैं। तो आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो आपका आंसर आएगा नीम का पौधा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है इसने, उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहन योग्य परिवहन के सतत वैकल्पिक उद्देश्य का प्रचार करना। सबसे पहली बात तो ये, आपको ये शब्द समझ आना चाहिए। शब्द क्या लिखा है, शब्द में लिखा है वहन योग्य परिवहन। क्या लिखा है, वहन योग्य परिवहन। वैकल्पिक उपाय का उद्देश्य किसका प्रचार करना है। इससे ये समझ आता है कि वहन योग्य परिवहन सतत वैकल्पिक एक योजना है। तो इसमें किसके प्रचार की वो बात कर रहा है, विद्युत वाहनों के प्रचार की, संपीड़ित बायोगैस के प्रयोग की, एथेनॉल बायोडीजल की, या सभी की। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये किसका सही उत्तर हो सकता है। फटाफट एक बार कोशिश करें हम लोग कि वाहन योग्य सतत वैकल्पिक क्या है, फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको समझना शुरू करते हैं। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, वो आंसर रहेगा, इसका जो आंसर है हमारे पास वो आंसर रहेगा, देखिए वो क्या आंसर है, संपीड़ित बायोगैस का उपयोग। कौन सा आंसर आएगा, संपीड़ित बायोगैस का प्रयोग। देखो ये आंसर क्यों आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। संपीड़ित बायोगैस का प्रयोग, संपीड़ित बायोगैस का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से डिटेल में समझ लेना। हमारी भारत सरकार ने CBG, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड बायोगैस, का बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ये वाहन योग्य परिवहन के सतत वैकल्पिक उपाय के लिए एक परियोजना चलाई है। अब देखो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो है संपीड़ित बायोगैस जो ये होती क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, संपीड़ित बायोगैस क्या होती है। तो हम देखते हैं, आपने देखा होगा अपने घर पे कृषि अवशेष हो, मवेशियों का गोबर हो, गन्ने का रस निकालने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, नगर पालिका का अवशेष हो, सीवेज हो, या जितने सारे अपशिष्ट होते हैं उनको अवायवीय अपघटन, अवायवीय का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है, उसके बाद उसका शुद्धिकरण करके संपीड़ित करते हैं। तो इसी घटना को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। क्या बोलेंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखो
अगर कंप्रेस्ड बायोगैस सक्षम होता है तो ये सीएनजी को स्थानांतरित करेगा। हम इसका प्रयोग क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि इससे अवशिष्ट पदार्थ कम बचेगा और जो बचेगा वापिस उसका जैव निम्नीकरण कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन, बायोजेट फ्यूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बायोजेट फ्यूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, ये एक नवीकरणीय, पहले तो आप नवीकरणीय को समझो। ये नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय की यदि हम बात करें तो ये नवीकरणीय शब्द जो है, नवीकरणीय नाम से पता चलता है नया, एक ऐसी प्रकार की ऊर्जा जो कभी भी खत्म नहीं होगी। जैसे कौन सा? आपका सौर ऊर्जा हुआ, आपकी पवन ऊर्जा हुई, आपकी ज्वारीय ऊर्जा हुई, आपकी भूतापीय ऊर्जा हुई या बायोगैस ऊर्जा, इनको हम नवीकरणीय में रखते हैं। दूसरा है जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो अपने घर से कूड़ा करकट निकलता है वो जीवों के द्वारा जल्दी अपघटित कर दिया जाता है, लेकिन कुछ जैसे प्लास्टिक का अपघटन काफी वर्षों में होता है, तो उसको जैव अनिम्नीकरण में रखेंगे। तो पहला, बायोजेट फ्यूल के बारे में कौन सा गलत पूछा आपसे? क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है? तो पहला, आपको नवीकरणीय शब्द समझ आया होगा, जैव नवीकरणीय भी समझ आया होगा। आगे दूसरे ऑप्शन के पास चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में लिखा, इसमें गंधक होता है जिससे अम्ल वर्षा होती है। क्या बायोजेट फ्यूल के अंदर गंधक होता है, अम्ल वर्षा होती है? तीसरा, इसमें ग्रामीण रोजगार की संभावना है। और चौथा, बायोमास से निर्मित ईंधन जैव ईंधन कहलाता है। तो हमारे पास देखते बायोजेट फ्यूल होता क्या है। देखो, ये जो है बायोजेट फ्यूल एक प्रकार का क्या है? ईंधन है। और ईंधन कैसा ईंधन है? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो बायोजेट फ्यूल ईंधन है, ये एक प्रकार का कैसा ईंधन है? तो आंसर आएगा जैव ईंधन है। कैसा ईंधन है? तो आपका आंसर आएगा ये एक जैव ईंधन है। और जैव ईंधन है मतलब ये वाला सही है। और जब जैव ईंधन की बात करते हैं तो ग्रामीण रोजगार भी आएगा। और एक और बात, जैव ईंधन है जीवों के द्वारा निकली हुई चीज, तो उसमें नवीनीकरणीय साधन बोलेंगे और जल्दी क्या हो जाएगा? अपघटित। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? गंधक, इसमें गंधक नहीं होता है जिससे अम्लीय वर्षा नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन चीजों के अंतर्गत सल्फर का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? सल्फर का अभाव होता है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिएगा। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण। आपसे क्या पूछा है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण। देखो, डीएनए प्रतिकृति करता है, प्रतिलेखन करता है या अनुनाद करता है, या इनमें से कोई। पहले तो हम जीन को समझने की कोशिश करते हैं। जीन शब्द क्या है? किसकी बात करते हैं? जीन शब्द क्या है, इसको समझने की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हम अपने माता पिता से हमें डीएनए के रूप में कुछ जीन पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं ये उनके वंशज है या उनके परिवार से हैं। तो जीन अभिव्यक्ति समझे। अभी जीन ही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या? प्रति वर्ड आपने अक्सर सुना होगा। फोटोकॉपी, प्रति का मतलब क्या? फोटोकॉपी करना। और लेखन मतलब वैसा का वैसा फोटोकॉपी करके दे दिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास प्रतिलेखन करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिकल सेल एनीमिया। आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि ये सिकल सेल एनीमिया क्या है। आपने देखा हो तो ऐसा हमारा आरबीसी होता है जिसमें ज्यादा मात्रा में ब्लड आता है, लेकिन कभी कभी आरबीसी कुछ इस तरीके से सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिससे हाथ पैर जो होते हैं टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हाथ पैर क्या हो जाते हैं? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब इसमें कौन सा सबसे उपयुक्त है? पहला, इसका इलाज आयरन सप्लीमेंट में नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये एक आणविक रोग है, ये भी सही बात है। यह मलेरिया प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, ये भी सही बात है। कौन सा से आएगा? उपयुक्त में से सभी से। आपसे इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिकल सेल जो होता है उसमें प्रॉपर आरबीसी पूरी तरीके से भरी हुई नहीं रहती है। इतनी सी बात है, इसमें बच्चों के हाथ पैर पूरी तरीके से मुड़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? किसकी पूछा है? हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? किसकी बात कर रहा है? हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहा है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? देखो, क्या ये शारीरिक होता है? क्या पूछ रहा है? क्या ये शारीरिक होता है और ऋणावेशित होता है? शारीरिक होता है, धनावेशित होता है, अम्लीय और धनावेशित होता है, या अम्लीय ऋणावेशित? ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो हड्डियों में मिलता है। और ये कैसा होता है? शारीरिक होता है। और कैसा आवेश होता है? इसके ऊपर धनावेश होता है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये कैसा होता है, क्षारीय होता है और कैसा होता है, धनावेश होता है। ये आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? किसकी बात कर रहा है? बायोगैस की बात कर रहा है। और बायोगैस में क्या होता है इस हिसाब से पूछा गया है। तो बायोगैस में क्या होता है, देखिए, क्या बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन होता है, या मेथेन और ऑक्सीजन होता है? सबसे पहले तो आप बायोगैस को देखो, बायोगैस में क्या होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए। बायोगैस हो गया। बायोगैस में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। कौन सा कथन सही है? क्या पूछा इसने? कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सही है? पहला, जैव ईंधन वृक्षों एवं पशु दोनों स्रोत से उत्पादित किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो जैव ईंधन होता है, वो जैव ईंधन क्या करते हैं, जैव ईंधन के बारे में मतलब क्या होता है। पहले जैव ईंधन को देखो, वो जितना अपशिष्ट पदार्थ होता है उन सबसे हम जैव ईंधन को प्राप्त कर सकते हैं। उच्च स्फुरांक होगा यहाँ। स्फुरांक बिंदु की वजह से बायोडीजल पेट्रोलियम डीजल की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। जैव ईंधन के विकास एवं प्रयोग में ब्राजील, बिल्कुल सही बात है, ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी विश्व में सबसे क्या है, आगे है। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी क्या है, सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा? उपयुक्त सभी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? आपने काफी बार सुना होगा, समझा होगा, या कहीं न कहीं पढ़ा होगा कि राइजोबियम जो होता है ये टमाटर के पौधे, या फिर सॉरी टमाटर नहीं, दलहनी फसलें जितनी होती है उनकी जड़ों में मिलता है। क्या है? राइजोबियम जो होता है दलहनी फसलों की जड़ों में मिलता है। ये ऐसी गांठें रहती है, उन गांठों में ये क्या होता है, मिलता है। गांठों संरचना होती है, उन गांठों संरचना में ये क्या होता है, मिलता है। अब हम बात करते हैं ये कैसा है। क्या ये सहजीवी जीवाणु है, परजीवी जीवाणु है, मृतोपजीवी है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है? अब आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है। आपने काफी बार सुना होगा, समझा होगा, नहीं समझा तो सुनो। वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत है, लेकिन हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सीधा नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और सीधा नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो होता है, कौन? ये जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे, ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और उसका प्रयोग कौन करते हैं, दलहनी फसलों की जड़ें। तो कुल मिलाकर के ये सपोर्ट कर रहे हैं किसका, नाइट्रोजन देने का सपोर्ट कर रहे हैं। किसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, दलहनी फसलों के लिए। तो ये साथ निवारक, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सहजीवी जीवाणु इनको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। फिर स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया होगा जो क्या कर देगा, नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देगा और वो कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में। अगला पादप के फेफड़ा है। पादप जो होता है उसके फेफड़े कौन है? क्वेश्चंस क्या है, आपसे पूछा गया है कि जो पादप होता है उसके फेफड़े कौन है। पहला पुष्प है, जड़ और मूल है, पत्तियां हैं। आपसे पूछा है क्या पत्तियां हैं, या फिर आपसे पूछा गया तना और स्तंभ है। तो आपका आंसर देना है। देखिए, क्या पुष्प होते हैं, जड़ें होती है, पत्तियां होती है, या फिर तना होता है? आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि जो पत्ती होती है कुछ इस तरीके से होती है और उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन्हीं रंध्र से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। साथ ही साथ पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल पानी और हाइड्रोजन की कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा पत्तियां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? क्या पूछा है, धातुओं का राजा? क्या सोने को बोलते हैं, एल्यूमिनियम को बोलते हैं, चांदी को बोलते हैं, या फिर लोहे को बोलते हैं? फटाफट एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, सोने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ कमियां हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।